हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम 9th का मैथ पढ़ाते हैं। प्रश्नावली 1.3 पार्ट 1 में हमने बताया था 3 सवाल आपको। पार्ट 1 में हमने बताया था 2 सवाल आपको, पहला और दूसरा बताया था, बाकी कहे थे लगाने के लिए। अब उसी का पार्ट 2 में हम बता रहे हैं आपको तीसरा से। इसमें लिखा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। यानी पहला सवाल है इसका 0.6। पहला सवाल है 0.6 पर बार। इसमें यह पहला सवाल है हमारा 0.6 पर बार। इसको हम देखेंगे, इसको P/Q के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखना है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऊपर देख रहे हैं आप बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब ये हुआ, अगर इस संख्या को हम यहाँ लिखें तो इसका मतलब ये हुआ 6 6 6 6 6, यानी 0.6666666 100। तो इसको जितनी बार हमको आवश्यकता होगी, आगे बढ़ेंगे तो उसको ले लेंगे, अगर नहीं आगे बढ़ेंगे तो नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम इसी चीज़ को हम पहली बार लिख रहे हैं तो 0.6 लिख देंगे, और इसी चीज़ को अगर हम दूसरी बार लिख रहे हैं तो 0.66 लिख देंगे इसी चीज़ को। इसका मतलब यही हुआ। तो आइए हम देखते हैं, इसको P/Q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, माना x बराबर 0.6, समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने तो आइए हम गुणा करते हैं। तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 0.66। क्यों 10 से गुणा करेंगे तो इसको 2 पॉइंट पकड़ लेंगे और गुणा 10, तो हो जाएगा 10x और 6.6। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर हम 1000 से गुणा 100 से गुणा करते तो इसको 3 अंक पकड़ लेते। हम आपको पहले बता चुके हैं कि लिखा जाएगा पहली बार, दूसरी बार जितनी आवश्यकता होगी हम उतनी 6 को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हमको आवश्यकता हुई 6 की, तो हमने एक 6 और बढ़ा लिया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो आपका समीकरण 2 क्या है? 10x इक्वल टू 6.6 और 1 क्या है? x बराबर 0.6। घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, तो चिन्ह बदल जाएगा। ये हो गया 9x और ये हो गया 6.0। अब यहाँ 6.0 तो यानी 9x और दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो x बराबर 6/9। यह नीचे आ जाएगा, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 3। अब आपका हो जाएगा x बराबर 2/3। यह आपका आंसर हो गया। अगर उत्तर की हम जांच करना चाहते हैं तो आइए थोड़ा सा यहाँ उत्तर की हम जांच कर लेते हैं। 2 में इस 2 में 3 का भाग देते हैं, नहीं जाएगा। 0 लगा के 0.0, 2 छके 18, फिर 2 आया, फिर 0, 2 छके 18, फिर 2 आया, फिर 0, 2 छके 18। इस तरह से होता जाएगा। तो जो हमारा परिमेय संख्या होगा वो होगा 2/3। यही हमारा आंसर हो गया। यह परिमेय संख्या में बदलने का सबसे आसान तरीका है। आइए इसमें 3 सवाल दिए हैं, एक सवाल हम आपको और बताते हैं और तीसरा सवाल आप स्वयं लगाएंगे। पहला आपको हम बता दिए, अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे का दूसरा सवाल,
तीसरे का दूसरा सवाल हम देखेंगे। लिखा है यहाँ पर तीसरे का दूसरा सवाल है 0.47 पर बार, यानी इसका मतलब ये हुआ 0.477777 जितना हमको ज़रूरत होगा उतना हम ले लेंगे और जितना ज़रूरत नहीं होगा उतना नहीं लेंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि हम बार के पास पहुंच जाएं। तो माना, ध्यान देंगे, माना x बराबर 0.47, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। जितनी आवश्यकता होगा उतना हम साथ लेंगे। इसमें हम देखेंगे अब x बराबर 0.47 समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा करेंगे तो 10x और 0.47 और गुणे 10, तो 10x, अब दशमलव इधर चल जाएगा, 4.7 समीकरण नंबर 2। अब पुनः समीकरण 1 में, अब इसको 2 अंक तक ले जाएंगे, में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो होगा 100x, अब 0.477, दशमलव के बाद 3 अंक पकड़ लेंगे हम, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको, और गुणे 100, अब दशमलव 2 अंक इधर चला जाएगा, तो 100x और ये हो गया 47.7 समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाइए समीकरण 3 क्या है, 100x इक्वल टू 47.7, 10x दूसरा है बराबर 4.7, यहाँ पर हो जाएगा आपका। घटाते समय हम चिन्ह बदल देते हैं, तो ये होगा 90x और 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो गया, 43 हो गया, यानी 90x इक्वल टू 43। अब यहाँ देखेंगे हम x बराबर 43/90, ये हमारा आंसर हो गया, ये परिमेय संख्या में बदल गया। इस प्रकार अगर किसी संख्या पर बार है और वह संख्या दशमलव में है, तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में इसी विधि द्वारा खूब आसानी तरीके से हम इसको बदल सकते हैं और उसको जान भी सकते हैं। ओके, अब आइए हम चौथा सवाल बताते हैं आपको। ध्यान देंगे, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा के भी दृष्टि से, जानकारी के भी दृष्टि से, अदर भी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको जानिए। इसमें आपका चौथा सवाल दिया है कि चौथा सवाल देखेंगे हम। चौथा सवाल इसमें दिया है, सवाल नंबर 4, 0.999999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और अपने कक्षा सहयोगियों से उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, मतलब उत्तर कितना सार्थक है। तो आइए अब इसको हम बदलते हैं। माना x बराबर 1 अंक पकड़ लेंगे, x बराबर 0.9 समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर,
अब देखिए तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान देंगे 0.2 अंक पकड़ लेंगे, आपसे हम बता चुके हैं 0.99 गुणे 10 यानी 10x और 1 दशमलव इधर चला जाएगा 1 अंक तो 9.9। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो घटा देंगे 10x 9.9 और x 0.9, ये हो गया 0, ये हो गया 9, यहाँ दशमलव माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 9x, यानी 9x बराबर 9, x बराबर 9/9, इसका मान आ जाएगा x बराबर 1। हम लिखेंगे हाँ, उत्तर से आश्चर्यचकित हैं क्योंकि इसका मान 1 आ रहा है और जबकि यह 0.99999 आ रहा है, 1 नहीं है लेकिन 1 मान लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी को 99 रुपया देना है तो आप क्या करते हैं, फुटकर के अभाव में 100 रुपया दे देते हैं। किसी को आपको 999 रुपया देना है तो आप क्या करते हैं, उसको 1000 रुपया दे देते हैं। 999 1000 नहीं है लेकिन 1000 के बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है, वह 1000 के 9 की 1000 है। तो उसी प्रकार 0.999 1 के बहुत ही करीब है, वह 1 नहीं है लेकिन 1 मान लिया जाएगा, वह 1 के बहुत ही करीब है। तो इस प्रकार हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। हम लिख देंगे हाँ, हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो इस प्रकार तमाम परिमेय संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं कि इसको दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं और बदलकर इस तरह से हम क्या करेंगे कि सभी सवालों को लगा लेंगे, सभी सवालों की जानकारी हम ले लेंगे। अब आइए इसमें 5वां और 6वां आप स्वयं लगाएंगे। हम 7वां सवाल बताते हैं। तीन ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका, कहाँ गए जी, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती हो। तो 3 संख्या लिखना है ऐसी जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो आइए हम देखते हैं। 3 संख्याएं आपको लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे। पहला संख्या अनावसानी अनावर्ती 0.1 1 0, फिर 1 2 0, फिर 1 1 2 3 0, फिर 1 1 2 3 0 4 0, फिर 1, इस तरह से 1 लिखते जाएंगे और शून्यों की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे। उसी प्रकार मान लीजिए दूसरा लिखना है, जैसे 0.740, फिर 7400, फिर 7400, फिर 744 फिर 7450, ऐसे हम लिखते जाएंगे। कुछ भी लिख देंगे मतलब यह शून्य की संख्या यह बढ़ती ही जाएगी। पहले बार में 1, दूसरे बार में 2, तीसरे बार में 3, चौथे बार में 4। तो 3 पूछ रहा है तो तीसरा मान लीजिए लिख लेते हैं 0.3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3, उसके बाद से 5 गो ऐसे हम लिख देंगे। कोई भी संख्या लिखिए, संख्या लिखने के बाद में जो शून्यों की संख्या है एक एक बढ़ती जाएगी। इसी को हम कहते हैं अनावसानी अनावर्ती। दशमलव प्रसार इसका होता है अनावसानी अनावर्ती। इस प्रकार अब 2 सवाल है, उसको आप लगा लेंगे, आप देख लेंगे, आपको समझा भी दिया गया है। अब जैसे लिखा है इसमें 8वां सवाल है कि 3 परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या लिखिए। तो मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग परिमेय संख्या, 5वां सवाल बता रहे हैं आपको, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। 5/7 और
9/11। इसके बीच हम 3 अलग परिमेय संख्या लिखें। तो लिखने का तरीका ये, पहले इसमें हम भाग दे दें। मान लीजिए 5 में हम 7 का भाग देते हैं, 0 0 यहाँ दशमलव, 7 7 49, 1 हो गया 0, 7 1 9 7, 3 हो गया 0, 7 चौको 28, 2 हो गया 0, 7 दूना 14। चूंकि कटेगा नहीं तो ये हो गया बराबर आपका 0.7142। और इसी प्रकार हम इसको देख लेंगे। इसी प्रकार हम इसको देख लेंगे। 9 में भाग देंगे 11 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव, 11/88, 2 हो गया 11 1 9 11, फिर आपका 9 हो गया, फिर 11/88, 88, फिर 2 हो गया 0 11 1 9, ये हो जाएगा आपका 0.8181। इस तरह से हो जाएगा। अब 3 परिमेय अपरिमेय संख्या क्या कर रहा है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, तो इससे बड़ा और इससे कम होना चाहिए। अब लिखेंगे अपरिमेय संख्या 3 लिखना है तो पहला इससे बड़ा कर दीजिए, इससे कम तो हो जाएगा 0.72। अब इससे बड़ा हो गया, कुछ भी लिख दिए, 4 6 5 9 100। उसी प्रकार दूसरा इसमें हो गया 0, अब इससे बड़ा होना चाहिए तो होगा 7 5 3 2। इससे छोटा है और इससे बड़ा होना चाहिए। इस संख्या के बाद ये संख्या है तो इससे बड़ा हो जाएगी। उसी प्रकार तीसरा आपका है 0, अब 8 0, इससे छोटा हो रहा है 1 2 5 7 100। इस तरह से हम परिमेय संख्या निकाल लेंगे और समझ लेंगे। फिर नीचे दिया है उसको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांटना है, आप उसको छांट लेंगे और इस वीडियो को कई बार देखेंगे। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप उसको लाइक कर देंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे सब्सक्राइब कर देंगे और बगल में घंटी का निशान है उसको दबा देंगे। थैंक यू।